कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे सत्संग के बिखरे मोती के सभी भाई बंधुजन, हमारे ठाकुर के सभी भक्तगणों को हमारा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज का देवी और सज्जनों जो विषय है विवाह, शादी एवं वैदिक रीति। अभी अभी जो भी शादियां चल रही थी, अभी कुछ समय का सालक नहीं है, फिर वो चालू हो जाएगा वापस। तो जो अभी समय चल रहा था, तो जैसा कहा है, बोले कहा गुरुदेव की विवाह शादियों का जो आजकल का जो प्रचलन हो गया है, रात्रि में विवाह शादियां क्या नहीं होनी चाहिए, या वैदिक रीति के अनुसार रात्रि में विवाह शादी नहीं होनी चाहिए। हम इस विषय पर कहना चाहेंगे, वैदिक रीति के अनुसार, विवाह लगने के अनुसार रात्रि में भी जब जैसे कहते हैं सालक हो, जो भी पहले कन्या और वर के गुण मिलाए जाते हैं, भकूट आदि मिलान करने के उपरांत विवाह जब बनता है, उसके अनुसार रात्रि की भी लग्न विवाह की हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि वो वैदिक परंपरा के उस परंपरा में नहीं आती। वैदिक परंपरा में ऐसा भी देखा गया है, रात्रि की भी लग्न होती है। लेकिन देखिए, विवाह शादी एक बहुत सुंदर एक संस्कार है, विवाह संस्कार। और हमारे यहाँ जैसे पूजा पद्धति आदि का वर्णन है, ऐसे ही विवाह पद्धति का लेख भी हमारे शास्त्रों में आता है। लेकिन आजकल का ये जो प्रचलन हो गया है आप लोगों का, ये बड़ा विचित्र है। आज के समय में विवाह शादियों को लोगों ने दिखावे का एक त्योहार जैसा बना दिया। त्योहार तो हमारे यहाँ पहले विवाह होता था, 5-5 दिन तक बारात रुकती थी, जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन आजकल ये होने लगा है कि बोले गुरुजी आजकल भी होता है। बोले कहाँ? बोले चलो जिम कॉर्बेट, चलो वहाँ, यहाँ वेडिंग वहाँ करेंगे 4-5 दिन के लिए। कुछ लोग अपने, कुछ लोग हमारे चले गए वहाँ, 4-5 दिन का कार्यक्रम करते हैं, अच्छा है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, आप उसमें हर प्रकार की व्यवस्था को बनाते हैं, उसमें एक मैनेजमेंट बनाते हैं। बोले कैटर्स कौन सा होगा? वो कैटर्स लाखों रुपए आपसे मांगता है, आप बड़ी खुशी खुशी उस कैटर्स के लिए उसको नियुक्त कर देते हैं। उसमें टेंट आदि की भी व्यवस्था बांटती जाती है, बड़े बड़े होटल का एक बजट बना लिया जाता है। लेकिन जिसके लिए ये हम करने के लिए जा रहे हैं, विवाह संस्कार, विवाह पद्धति के अनुसार करने के लिए, उसकी व्यवस्था कोई आपने नहीं सोची, इसका कोई प्लान आपने नहीं किया। बस कहीं से भी एक पंडित जी को फोन कर दिया, वो पंडित जी पहुंच गए। हम एक जरा सा 50-60 लाख रुपए, करोड़ 2 करोड़ रुपए लगा के कोठी बनाते हैं, उसमें देखते हैं आर्किटेक्ट जो भी किया हमने, तो उसकी डिग्री कैसी है, उसका अनुभव कैसा है। लेकिन विवाह संस्कार के लिए आपने बोल दिया, ठीक है। लेकिन जो पंडित जी आए, उन पंडित जी के प्रति आपकी श्रद्धा कैसी है, सबसे पहली बात। क्योंकि जो हमने विवाह संस्कार के लिए जिन विप्र देवता को हमने निमंत्रण दिया, उनके प्रति हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए। जैसे शादी विवाहों में आपका जो बजट है, जो प्लान है, ऐसे ही वो विवाह पद्धति के लिए, विवाह संस्कार के लिए भी होना चाहिए। आजकल तो एक विवाह शादियों में एक प्रथा और है, एक प्रचलन है ना, कि बैंड लेकर शादी करने के लिए जाते हैं। देखिए, हम आपको बताएंगे बैंड की प्रथा क्या है। जब इंग्लैंड के लोग किसी दुश्मन सेना के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाते थे, तब ब्रास बैंड लेकर जाते थे। और आजकल ये आपने प्रथा बना दी। आप कौन सा कूच करने जा रहे हो, आप जानो भाई, हम नहीं कहेंगे, इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ये सत्य बात है, इंग्लैंड की सेना के आगे ब्रास बैंड होता था, इसलिए कि सेना में जागरूकता और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, कहीं से भी निष्क्रिय कोई ना हो। अब रात्रि में विवाह का
विधान तो हमने आपको बताया ही, लेकिन शुभ समय विवाह संस्कार के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों की मान्यता के अनुसार गोधूली बेला का समय होता है, जिस समय हमारे ठाकुर परमात्मा आनंद नंद अखंड कोटि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन वो श्री कृष्ण गौचारण करके लौटते थे, तो जो वो बेला होती थी वो बेला सर्वश्रेष्ठ बेला होती है शाम के समय। वैसे यहाँ कुछ विद्वानों का मत है, या तो सूर्योदय के समय यानी सूर्य की उपस्थिति के अनुसार विवाह होना चाहिए, ऐसे भी संतों की मान्यता है। और देखिए, ये एक बहुत आवश्यक अंग होता है, एक दो परिवारों का मिलन है, एक नव दंपत्ति का एक नया जीवन का उदय होने वाला होता है। इसीलिए शुभ समय को विचार कर ही, और निश्चित रूप से बहुत ध्यान देने योग्य बात, शुभ समय जब भी हो, जैसा भी हो, उसी समय विवाह संस्कार का समय रखना चाहिए। लेकिन फोटो वाला अपना समय ले लेता, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, आप ऑफ नहीं करते। आजकल एक स्टेज का प्रोग्राम होता है, बड़ा बड़ा दिखावा, ये दीपक ये माला बहुत अच्छा है, हमारा कोई विरोध नहीं, उसमें अच्छा होना चाहिए और अच्छा आप कर सकते हो, जैसा अच्छा हो। उसके लिए भी आपके घंटों बिगड़ जाते हैं, आप कुछ उफ तक नहीं करते। लेकिन जैसे ही पंडित जी के पास बैठते हैं तो या तो जो दूल्हे राजा के मित्र हैं या उनके नातेदार रिश्तेदार, पंडित जी कितनी देर में हो जाएगा, जल्दी से करा देना। देखने में आता है तो ठीक है, आप जैसी व्यवस्था करते हैं भाई, लेकिन हम तो बात कड़वी है लेकिन कहेंगे अवश्य। जो विषय की बात आई है, अगर ऐसे ही विवाह शादी करना होता था तो आपने ये क्यों पंडित जी को बुलाया, क्यों देवताओं को बुलाया भाई? आप जाकर सीधे सीधे कोर्ट मैरिज करके आ जाते, दावत कर देते। लेकिन वैदिक सत्य सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार यदि विवाह के द्वारा नए जीवन की शुरुआत आपको करनी है तो उस विवाह संस्कार को बड़े विधि और विधान के साथ आप कराएं। पंडित जी के प्रति श्रद्धा हो, पंडित जी की योग्यता वैसी हो, उसके अनुरूप ही उस व्यवस्था को संपन्न कराएं, होश में, बेहोश होकर नहीं। और देखिए, विवाह से पहले एक पंडित जी लिखते हैं जिसको कहते हैं लग्न पत्रिका। उस लग्न पत्रिका में समय लिखा जाता है, तेल तापन संख्या लिखी जाती है, उसी के अनुसार वो लग्न नहीं निकलनी चाहिए। और देखिए, ज्योतिष के अनुसार भी बहुत से विद्वानों का मत है, विवाह तक जन्म लग्न कारगर होती है व्यापार आदि के लिए, लेकिन विवाह के उपरांत विवाह लग्न कारगर हो जाती है। इसीलिए विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए शुभ समय में गोधूली बेला या सूर्योदय हो, पहले तो विवाह होते होते रात निकल जाती थी, सूर्य नारायण निकल आते थे, उस समय तक कन्यादान होता था। हाँ जी, इसीलिए सूर्य की उपस्थिति में वो भांवर डलती थी, वो पट फेरा होता था, सुमंगलीकरण होता था। इसीलिए जागिए हमारे सनातन धर्म के प्रेमियों, शुभ समय पे और शुभ व्यवस्था के अनुसार ही विवाह संस्कार करिए, क्योंकि वहाँ देवता लोग आपके बुलावे से आते हैं। जो लग्न के देवता आते हैं, अगर वो लग्न का समय आपका फोटो वीडियो आदि में निकल गया तो जो देवता आपने नहीं बुलाए, उन लग्न में यदि आप विवाह संस्कार करेंगे तो महाराज आजकल जो जैसा चल रहा है वैसा ही होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरि बोल।